fit and fine at your home. And as you know that I'm your English teacher Richa Misra, belong from Gurukul Mission Senior Secondary School. And today we will start your second chapter, and the chapter name is Gift of Chappals. Okay, this is a very strange topic. Okay, बहुत अजीब टॉपिक है ना, a gift of chappals. So I hope you all are excited to know that what is the story in this chapter, and this story has written by Vasantha Surya. ठीक है, he was from Tamil Nadu, and this story is of also Tamil Nadu. Okay, so let's see this story. Hello student, this is chapter 2 and the chapter name is A Gift of Chappals. Okay, so let's see that what is the story in this lesson, okay, in this chapter. Okay, so first of all, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Thatha her grandfather. इसमें जो ये स्टोरी है वो इसमें मृदु नाम की एक यंग गर्ल रहती है जो कहाँ पे पली बड़ी रहती है, तो मद्रास में, मद्रास यानी चेन्नई में जो है वो पली बड़ी रहती है. ठीक है, विद तापी, वो अपने किसके साथ, तो विद तापी. तापी जो होता है तमिल में ग्रैंड मदर को कहते हैं, एंड विद थाथा, अपने और दादाजी को जो है थाथा बोला जाता है. ठीक है. वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रक्कू मनीज हाउस टू मीट हर कजिन्स लल्ली, रवि एंड मीना. यानी एक दोपहर क्या हुआ कि तापी ने उसको लिया अपने साथ, किसके साथ में, किसके यहाँ, अपने साथ ले गई अपने आंट के यहाँ, अपने आंट के यहाँ रक्कू मनीज हाउस, रक्कू मनी के हाउस. ठीक है, और वहाँ पे मृदु किससे मिली, तो वो अपने कजिन से मिली. लल्ली, एक लल्ली थी, रवि एंड मीना. ठीक है, अपने 3 कजिन से मिली, एक लल्ली, रवि एंड मीना से मिली मृदु. ठीक है, तो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है. ओके, सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. स्माइलिंग रक्कू मनी थ्रू ओपन द डोर. ओके, तो रक्कू जो है स्माइल करते हुए उसने क्या किया, रक्कूज मनी यानी रक्कू मनी ने जो है हंसते हुए दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रस्ट आउट एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस. तो तुरंत ही रवि और मीना जो है घर के अंदर से बाहर जल्दी से निकले, एंड मीनू को पुल्ड मतलब खींच ले गए अपने घर के अंदर. ठीक है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. और फिर उसमें रवि कहता है कि वेट, रुको, मुझे अपना स्लीपर पहनने दो. प्रोस्टिटेट मृदु, तब तक मृदु जो है उसको रोकती है. ठीक है, प्रतिवाद कहते हुए कहती है वो कि सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. कहती है रुको, पहले मुझे अपने लार्ज पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, यानी उसमें से एक मेरा भी ब्लैक स्लीपर है. ठीक है, ब्लैक चप्पल है. ठीक है, तो पहले मुझे अपना देखने दो. दोज वर ग्रे एक्चुअली, वो दोनों, वो मेरे जो जोड़े हैं ना चप्पल के, वो कैसे हैं, तो ग्रे कलर में है, विथ डस्ट, और डस्ट से भरे हुए. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स स्लीपर. ये देखिए यहाँ पे स्लीपर का, जैसे यहाँ पे राइटर ने ना स्लीपर का भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया स्लीपर कैसा है. तो वहाँ पे जो है कभी कभी होता है ना, जो हम रेगुलर यूज़ में स्लीपर पहनते हैं घर पे, घरों पे जो स्लीपर पहनते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दाग पड़ जाते हैं हमारे टोज़ के. ठीक है, तो वहाँ पे वही राइटर ने लिखा है कि वहाँ पे यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, यानी उस जो मेरा चप्पल है ना उस पर मेरे टो के एकदम क्लियर जो है प्रिंट दिखते हैं. ठीक है, उसके फ्रंट पार्ट में. द मार्क फॉर द 2 बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रैवली. ठीक है, मार्क जो है ना वो मेरे दोनों बिग टोज के हैं, और बहुत ही लॉन्ग है, बहुत ही लंबे हैं. एंड स्क्रैवली मतलब वो जो अंगूठे हैं ना, वो पैर के जो अंगूठे हैं बहुत ही लंबे, और जैसे स्क्रॉनी मतलब होते सूखा टाइप, दुबला पतला, बहुत ही दुबला पतला है. ठीक है. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वर. अब मृदु के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था स्लीपर पहचानने के लिए कि कौन सा स्लीपर किसका है. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. बिकॉज रवि ड्रैग्ड मीन्स मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा था.
पीछे की तरफ उसको खींच रहा था, ठीक है, इसलिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, और कहाँ से खींच रहा था, फिर वो जो है पीछे की तरफ कहाँ पे ले गया, बिहाइंड थिक, थिक मीन्स होता है बहुत ही घना, घना बिटर बेरी बुश है ना, बहुत ही घना जो है, घना और कटीला बेरी का बुश, बुश मीन्स होता है झाड़ी जैसा था, वहाँ पे ले गया। देयर इनसाइड अ टर्न फुटबॉल लाइन विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, ठीक है, वहाँ पे इनसाइड मतलब उसके अंदर जो था एक टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न मतलब फटा हुआ, मतलब कटा फटा जैसे खराब फुटबॉल जो है, लैंड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, और वो जो जैसे टूट फूट गया था, फट गया था, तो उसके अंदर सैंड भरा हुआ था, ठीक है, बालू बालू जैसे मिट्टी मिट्टी भर गए थे। ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल, और वहाँ उसी पे जो है, उसी फटे हुए फुटबॉल पे मतलब लेटी हुई थी एक बहुत ही छोटी किटन, यानी बिल्ली का बच्चा देखे होंगे ना आप लोग, हमारे यहाँ पे जैसे जो बिल्लियाँ आती हैं आपके घरों में, उनके छोटे छोटे कभी बच्चे दिखते हैं ना, कितने क्यूट लगते हैं, तो वैसे ही एक बिल्ली का बच्चा जो है उसी फुटबॉल पे चुपचाप दुबक के बैठी हुई थी, लैपिंग अप मिल्क, और लैपिंग करके अपने हैंडल से उसको पकड़ के मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, यानी कोकोनट के एक टुकड़े में जो है मिल्क लिए हुई थी, ठीक है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, और फिर हमने कहाँ पाया इसको, हमने बगल में इसको मॉर्निंग में पाया, ठीक है। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, ये क्या कर रही थी, तो ये म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये कौन कह रहा है, ये रवि लल्ली और जो मीना है वो बता रहे हैं किसको, मृदु को, कि ये जो किटन है ना, बिल्ली का बच्चा, इसको वही लोग छुपा के रखे हैं, जैसे होता है ना कभी कभी बच्चे छुपा के रखते हैं कोई चीज़, जैसे हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, आपके पेरेंट्स गुस्साते हैं कि हाँ ये जानवर मत लाओ, ये मत लाओ, वो मत लाओ, तो क्या आप करते हैं ना, बच्चे अपने में मिल के छुपाते हैं। तो इन लोगों ने भी क्या किया, उस बुश में उस किटन को जो है छुपा के रखा हुआ था, तो वही वो मीनू से उसका डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या है, वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, यानी हमने इसको मॉर्निंग में जो है पाया था, ठीक है, बाहर पड़ी हुई इस किटन को। ही वॉज मीविंग एंड मीविंग, और वो बिल्ली जो है कैसे कर रहा था, म्याओ म्याओ, यानी जो म्याओ म्याओ की आवाज़ होती है इसको म्यू करना कहते हैं, ठीक है, तो वो म्याओ म्याओ कर रहा था, ठीक है। पुअर थिंग सैड, ठीक है, फिर मीना ने कहा बेचारा, ठीक है, पुअर थिंग बहुत ही बेचारा, सैड मीना ने कहा। इट्स अ सीक्रेट, यह एक रहस्य है, ठीक है। अम्मा सेज पार्टी will leave for our पट्टू मामा's house if she knows we have a cat, ठीक है, ये एक सीक्रेट है, ठीक है, हमने इसको सीक्रेट रखा हुआ है। अम्मा से, और अम्मा कहती है कि पाती विल लीव फॉर आवर पद्दूज मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट, यानी पाती जो है हमारी, पाती मतलब वही ग्रैंड मदर कहते हैं तमिल में, जैसे होता है, तो कह रहे कि जो पाती है वो हमारे पद्दू मामा का हाउस छोड़ देती अगर वो जानती कि हमारे पास कैट है, ठीक है। यानी यहाँ बच्चे कह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जैसे पुराने बूढ़े लोग होते हैं तो इन सब चीज़ों से उनको क्या होता है, चिढ़ होती है, जैसे डॉगी रख लिए, कैट रख लिए, तो वो क्या करते हैं, उन सब चीज़ों से जो हमारे दादा दादी होते हैं वो कभी कभी चिढ़ते हैं ना कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग घर में नहीं आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स को लेके जाते हैं, फिर कोई और कास्ट हुआ, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन द सेम में इसकी भी मतलब जो पाती है यानी जो दादी है वो भी मतलब ऐसा सोचती होगी, इसलिए वो कह रहे हैं ये सीक्रेट, यानी हमने इसको सीक्रेटली यहाँ पे छुपा के रखा है। नहीं तो अगर जो पाती अगर जान जाती है कि पद्दू मामा के हाउस में कैट किचन है तो वो उस हाउस को ही क्या करेंगी, है ना, वी हैव अ कैट, तो वो छोड़ देंगी हाउस को। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही आप जो है एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच दिस वीडियो, okay, and in second video I will explain the half part of this chapter, okay, because this first part is, this chapter is in
two parts, first and second. Okay, so this first part is very long, so I have explained only uh, from here. Okay, and in second video I will explain the rest of paragraphs. Okay, so have a nice day.